नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का एमसीक्यू के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? तो बायोलॉजी में हम लोग सेल चैप्टर का पूरा थ्योरी देख लिए थे। आज हम उसका जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे और एकदम पूरा डिटेल्ड पोस्टमार्टम के साथ देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिक। क्या आंसर होगा? नाभिक। अब हम लोग देख लेते हैं को सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? नाभिक। अगर कहेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंडा होता है, लगभग 1.5-2 किलो का अंडा होता है अंडे की। और अगर छोटी पूछेगा तो किसका होगा? माइकोप्लाज्मा का। किसकी होगी? माइकोप्लाज्मा की। अगर पूछे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कहेगा तो किसकी हो जाएगा? ओभम का। क्या हो जाएगा? ओभम। जबकि मानव शरीर में सबसे छोटी पूछेगा तो कौन सी हो जाएगा? स्पर्म। कौन सा हो जाएगा? स्पर्म सेल। ठीक है, हम लोग ये सब देख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग अगर पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो तंत्रिका कोशिका। कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। जो किस सेल की बनी होती है? न्यूरॉन सेल की। किसकी? न्यूरॉन सेल की बनी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना यानी प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। देखिए राइबोसोम ही क्या है? हमारे शरीर की हमारे कोशिका का सबसे छोटा पार्ट। कोशिका का क्या है? कोशिका का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा अंग, यानी सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। अब देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान लिया हम एक कोशिका बना है, कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज़ पाया जाता है, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब पाया जाता है। इसके अलावा ईआर पाया जाता है। तो ईआर दो भाग में होता है, एक स्मूथ होता है, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। ये रफ के अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। यही राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसलिए हम प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और ये स्मूथ वाला क्या है? स्मूथ ये कार्बोहाइड्रेट का और वसा का संश्लेषण करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करता है। 2022 का नया पूछा हुआ क्वेश्चन ग्रुप डी में है, बीमारी से रक्षा करता है। तो हम लोग इसका डिटेल्स देख लिए। अब हमारा है 3 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? देखिए अगर केवल पशु में कहेगा तो 2 चीज़ याद रखिएगा, एक तो लाइसोसोम और दूसरा है सेंट्रियोल। क्या? दूसरा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? सेंट्रियोल सेंटर के अंदर यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है सेंट्रियोल। तो ये पादपों में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जबकि पशु बाल में पाया जाता है। अगर कहेगा केवल पादप में पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा? हरित लवक। और ये हरे रंग का होता है। और एक क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। यह सेलुलोज प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्रोटीन की। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, सेलुलोज प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अर्धसूत्री के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अर्धसूत्री 2 चरण में होता है। सही बात है, 2 चरण, एक केंद्रक विभाजन होता है,
एक तो होता है केंद्रक विभाजन और एक होता है कोशिका द्रव विभाजन, एक होता है कोशिका द्रव विभाजन। तो ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। और है जनन का गुण बराबर संतान का गुण, यानी जनन कोशिका में जैसा गुण रहेगा वैसे ही संतान में गुण जाएगा। कोई भी कोशिका विभाजन हो, चाहे समसूत्री हो, अर्धसूत्री हो, असूत्री हो, सब में क्या होगा, जैसा गुण माता पिता में होगा, यानी जैसा गुण जनन सेल में होगा वैसा ही क्या होगा, संतान सेल में गुण होगा। तो ये तो सही है। जनन सेल बटे 2, यानी जनन सेल में जितना क्रोमोसोम होता है उतना ही संतान सेल में क्रोमोसोम होता है, ये भी सही है। अगला देखिए कि जनन सेल में जितना होता है उसका दुगना संतान सेल में होता है, तो ये क्या है, गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है। कह रहा है जनन सेल में अर्धसूत्रण। जनन सेल जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में दोनों प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री भी और अर्धसूत्री भी। जब जिसमें जनन सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री, जबकि बचे हुए सेठ बॉडी पार्ट में कौन सा होता है, समसूत्री। तो ये भी हमारा सही है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 4, ऑप्शन 4। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं। तो कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं, मास्टर किसे कहेंगे, जो सबको कंट्रोल करेगा उसको मास्टर कहेंगे। तो कंट्रोल कौन करता है कोशिका को, केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक। और केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और केंद्रक में जो द्रव पाए, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे कहते हैं द्रव केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव, ठीक है। और यह केंद्रक कहाँ पाया जाता है, कोशिका के मध्य में। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के मध्य में, ठीक है। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, केंद्रक ही है। सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, केंद्रक ही है, ठीक है। तो केंद्रक के बारे में हमें इतना जान लिया कि केंद्र की कोशिका का मास्टर केंद्रक को कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं और यह कोशिका के मध्य में पाया जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, केंद्रक। अगला देखते हैं। आगे हमारा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा कोशिका। क्या होगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान। किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। और इसमें इन्होंने क्या क्या कहा था, जिसके बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि शरीर कोशिकाओं के बना है। क्या कहा था, कि शरीर कोशिकाओं का बना है। शरीर कोशिकाओं का बना है, अर्थात शरीर की इकाई क्या है, शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका। आप लोग जानते हैं कि जो जिस चीज़ से मिलकर बना होता है उसे उसकी इकाई कहते हैं। शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है। और कैसी इकाई है, तो संरचनात्मक और क्रियात्मक है। कैसी है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी इसकी संरचना भी कोशिका से हुआ, इसके अंदर जो काम होता है वो सब कोशिका करता है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया था कि किसी भी काम को कोई भी सेल अकेले नहीं करता, सभी सेल मिलकर कार्य को करते हैं। सभी सेल मिलकर क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। सभी सेल मिलकर कार्य को करते हैं, ठीक है। और कहा गया, इसमें ये भी कहा गया है, ये तीसरा हमारा हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि सेल को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक। सेल को कंट्रोल केंद्रक करता है। सेल को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक। तो ये कोशिका सिद्धांत में 4 चीज़ें कही गई थी, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तंत्रिका कोशिका। कौन होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये किस सेल की बनी होती है, न्यूरॉन सेल। किसकी, न्यूरॉन सेल की बनी होती है, ठीक है।
अब अगर कहेगा सबसे बड़ी कोशिका, तो ये पिछले स्लाइड में भी बता चुके हैं, यहाँ भी बताते हैं। अगर बड़ी कहेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, किसकी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगर छोटी कहेगा तो माइकोप्लाज्मा, किसकी, माइकोप्लाज्मा। इसी का एक नाम और क्या बोलते हैं, PPLO, यानी प्लूरियो, क्या कहते हैं, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला कि एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा है। देखिए क्या है, एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा है, जल। तो अब कहिएगा कि जल कैसे पाया जाता है। देखिए हम एक कोशिका बनाते हैं, मान लीजिए एक कोशिका है, इसमें बहुत सारा पार्ट पाया जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूलस, ठीक है, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, क्या पाया जाता है, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। ये सब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे अंग हैं, और इन सब के बीच में क्या रहता है, द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। ये द्रव क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। तो बताइए इसका अधिकांश भाग तो पानी ही है। ये तो छोटे छोटे हम इतना बड़ा बना दिए हैं सहूलियत के लिए, क्योंकि उतना छोटा तो हम बना नहीं सकते हैं। तो इसके बीच में क्या है, अधिकांश भाग क्या रहता है, पानी रहता है। अर्थात हमारे कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा है, जल है। क्या है, जल है। अगला देखते हैं, अगला हमारा कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता। देखिए कोशिका सिद्धांत क्या होता है, जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं उस पर लागू नहीं होता। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, उसको देखिएगा, किस पे लागू नहीं होता, विषाणु पे। किस पे, विषाणु, जिसे क्या कहते हैं, वायरस। क्या कहते हैं, वायरस पे लागू नहीं होता। देखिए इसके अलावा जीवाणु भी क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। क्या है, जीवाणु, कवक, शैवाल, ये क्या है, ये सूक्ष्म जीव ये भी हैं। लेकिन जीवाणु, कवक और शैवाल पर कोशिका सिद्धांत लागू होता है, सिर्फ वायरस पे क्या होता है, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए प्रायः लघुत्तम सहजीवी कोशिका, सहजीवी किसे कहते हैं, जिसमें दोनों को फायदा होता है। जैसे भैंस और कौआ हो गया, तो भैंस का कान साफ हो जाता है, कौआ का पेट भर जाता है। तो बताइए कि प्रायतः लघुत्तम सहजीवी कोशिका होता है, यानी सिर्फ छोटे जीवों में ये संबंध होता है कि बड़े जीवों में भी होता है, बड़े जीवों में होता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा से बने। देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है, एक जीव है, और जब जीव है तो जीवों में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये किसकी बनी होगी, ये तो बात अलग है। सबसे पहले तो इसमें कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होता है। सम एकल मतलब सिंगल हेलिक्स, यानी वायरस सिंगल हेलिक्स आरएनए से बने होते हैं। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, और सूक्ष्म जीवों में सिंगल हेलिक्स पाया जाता है, बड़े बड़े जीवों में डबल हेलिक्स। अब अगला है रिक्टेशिया। रिक्टेशिया में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। देखिए रिक्टेशिया क्या है, एक पेड़ है। क्या है, एक पेड़ है, और जब पेड़ है तो कोशिका भित्ति तो पाई ही जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। इसमें हम 10 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन इसमें कम से कम हम 50 क्वेश्चन पोस्टमार्टम के थ्रू पहुंचा दिए। तो इसी तरह से हम आगे भी पहले इसके बारे MCQ देख लेंगे, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसका MCQ देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।